हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम में हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था, चैप्टर फर्स्ट ही नंबर सिस्टम था। तो RWA बुक से SSC GD PYQ को करवा रहे हैं। तो एक चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। नाउ वी विल सी चैप्टर सेकंड, LCM एंड HCF। हम लोग सेकंड चैप्टर देखेंगे। वो क्या है? LCM एंड HCF। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसको अरेंज कर लेते हैं पहले। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि मतलब इसमें क्या है, इसका टाइप फर्स्ट देखेंगे। टाइप फर्स्ट में है फंडामेंटल क्वेश्चंस, यानी फंडामेंटल बेसिक है। तो इसका पूछ रहा है कि मतलब एलसीएम निकालना है कितना, 672 का और 7056 का एलसीएम। तो इसमें जो है शॉर्टकट तो नहीं लग रहा है, नहीं फैक्टर कॉमन मल्टीपल कुछ नहीं लग रहा है। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट निकालना पड़ेगा सिंपल मेथड से, जो बेसिक मेथड हमारा है। तो बेसिक मेथड से अगर जाएंगे हम लोग, तो इसको क्या करेंगे, 672 को 2 से पहले तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 दूना 66 और 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूना 32 और 8 दूना 16। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे, 8 दूना 16, 4 दूना 8। उसके बाद फिर से 2 लगाएंगे, 42 आएगा। उसके बाद फिर लगाएंगे कितना, 2 से तो आएगा 21। फिर इसको 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तो कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 7 21 हो जाएगा। ये फैक्टर इसका हो गया। और इसका भी फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर इसका फैक्टर निकालेंगे कितना है, 7056 का। अगर 2 से निकालेंगे तो हो जाएगा 35 दूना 70 और 28 दूना 56। तो उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 17 दूना 34 हो गया, 6 दूना 12 17, 64 इसका होगा। 4 दूना 8 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 7 दूना 14, 15 हो जाएगा, 1 2 2 3। ठीक है, इसको फिर से 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, एक बचा, फिर 8 दूना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 44 से 1 होगा। ये जो 21 होता है, इसको 21 का है, 21 का स्क्वायर है। तो 21 में कैसे करेंगे तो 441 होगा। 3 से भी लगा सकते हैं, फिर 3 7 कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम देख सकते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, हाईएस्ट पावर इसमें कितना है, हाईएस्ट पावर लेते हैं, जिस नंबर का हाईएस्ट पावर आता है उसी को लेते हैं। तो इसमें जो है दो कितना है, 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 है। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, यानी 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 5 है। ठीक है। तो उसके बाद हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 7 या 21, 1 21 है, इसमें 2 21 है। ठीक है। इसमें 1 21 है, इसमें 2 21 है, यानी 21 का स्क्वायर ले सकते हैं। 21 का स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि जैसे इसमें क्या है, 2 21 है, इसमें 1 ही 21 है। तो ज्यादा पावर किसमें हुआ, इसमें हुआ। तो और कुछ बच रहा है, 2 भी आ गया और 3 आ गया, 3 7 क्या, इसको ले लिए 7 21, यानी 1 21 में है, इसमें 2 21 है, तो 21 का पावर 2 हो गया, तो 2 इसमें आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब चाहेंगे तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे। जैसे 2 का पावर क्या होता है, 2 का पावर 5, कैसे करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 32 आ रहा है, तो यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है। इसका 1 का पावर 21 है, तो 1 यूनिट डिजिट है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1, तो इसका यूनिट डिजिट चेक करते हैं तो 2 गुना 1, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में 2 आता है। तो वो जो है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है। इसमें कोई टेक्निक नहीं लग रहा था, तो इसका यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अलग इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व कर दिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है दिया हुआ, सेट कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है फाइंड द एलसीएम। हमारा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 18
24 और 36। जैसे ये तो एलसीएम हम लोग जानते हैं बचपन से ऐसे बनाने के लिए, लेकिन एलसीएम जो है हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं शॉर्ट मेथड से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक कोई भी डिजिट, बड़ा डिजिट ही ले लिए, यहाँ पर ले लिए कितना 36, 36 ले लिए। अब यह जो है कितना है, 9 दूना 18, तो यानी 18 दूना कितना होगा 36, 18 दूना क्या हो जाएगा 36 है, तो पूरा पूरा इससे नंबर कट जा रहा है। ठीक है, लेकिन 24 लेते हैं, कितना लेते हैं 24 लेते हैं, तो अगर 24 लेंगे तो 24 से तो पूरा पूरा इसको फैक्टर क्या क्या हो सकता है फैक्टर, जैसे फैक्टर इसको 12 दोनों 12 गुना 2 कर सकते हैं, तो 12 थी 36 पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन क्या बच जाएगा 2 इसमें भी और यहाँ पर आ जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं 2 और बढ़ा देते हैं, और 36 तो ले ही लिए हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा एलसीएम होगा तो 36 दोनों क्या होता है 72। ठीक है, ये शॉर्ट में था, लेकिन ऐसा तो फिर कर ही सकते हैं, अगर इसको आया तो लंबा लंबा ले जा सकते हैं, तो 72 चेक कर सकते हैं, 18 चौका 72, 24 तिया 72 और 36 दूना 72। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, सबसे बड़ा डिजिट को लिए हैं, बड़ा डिजिट सबसे 36 है, और 18 से तो कट जाता है पूरा पूरा, इसलिए कुछ इसमें नहीं बचेगा। 24 से पूरा पूरा 36 नहीं कटता है, तो इसका फैक्टर चेक करेंगे, 24 का फैक्टर होता है 12 और 2, तो 12 से तो पूरा पूरा 36 कट गया, लेकिन इसके अलावा क्या बच गया 2 बच गया, तो 2 को गुना कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया 72, हमारा जो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, सेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि इसे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है 120, 240 और 480 का। इसका जो हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है, तो सबसे पहले लिस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग जानते हैं कि ऐसा कौन कौन से, मान लो कि अगर जीरो नहीं रहता, अगर जीरो नहीं रहता तो ऐसे क्या करते हैं, इसे 48 ले लिए और जीरो दिया हुआ है, तो अगर ऐसे 12 से कटेगा, 12 चौका 48, बड़ा नंबर ले लिया 480, 24 दूना 48, और ये तो खुद कट जा रहा है, यानी 480 ऐसा नंबर है, 480 ऐसा नंबर है जो क्या हो रहा है कट जा रहा है, लेकिन ये भी तो कट जा रहा है 960 भी कट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा एलसीएम का मतलब ही होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कम से कम हो, कम से कम हो, कम से कम क्या हो रहा है 480 और 960, ये तो दोनों से कट रहा है, लेकिन कम से कम लेना था, इसलिए 480 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसमें दिया गया 26, 34, 221, 195 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि इसमें 9 का मल्टीपल है कहीं पर, 9 चेक करेंगे, 9 10 5 15, 9 का तो 3 का मल्टीपल मिल रहा है। ठीक है, इसमें जो है 3 का मल्टीपल मिल रहा है, चेक कर सकते हैं, 3 से ये कट सकता है, 9 का 10 5 15 होता है, 15 यानी 3 से काटने का हम लोग रूल जानते हैं कि जिसका क्या हो 3 से नंबर जोड़ने पर 9 5 14 15, 5 से कट जाएगा, तो इसलिए चेक करेंगे कौन ऐसे इसमें नंबर जो 3 से कट जाता है, जोड़ते हैं 6 6 12 2 14 7 21, 21 3 से ही कट सकता है, इसमें 6 5 11 3 14 2 16, ये नहीं कट सकता है, 6 6 12 3 15, 6 6 12 3 15, ये भी कट सकता है, 6 5 11 9 20, 20 तो 20 में तो 2 आ जा रहा है, नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन फंस गया, तो एक और चेक कर सकते हैं 5 का, 5 का हम लोग क्या जानते हैं, जिसके लास्ट में 5 रहेगा पूरा पूरा 5 से कट जाएगा, तो 5 का कटने के लिए क्या चाहिए, 5 का हम लोग कटने का ही नहीं जानते हैं कि जिसके लास्ट में क्या हो 0 हो और 5 हो, तो कौन ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में क्या हो 0 या 5 हो, तो इस ये तो 7 है, ये नहीं कटेगा, तो क्या बच गया केवल 0 बच गया, तो हमारा जो आंसर जो है सी विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का यही आंसर होगा 66 30। ठीक है, ये लोग मल्टीपल से सॉल्व कर दिए, बनाने की कोई जरूरत नहीं, तो लंबा लंबा मेथड लगाते ये वाला पूरा भर जाता है। ठीक है, ना कि हम लोग क्या किए इसमें देखते हैं फिर से, सबसे पहले क्या करते हैं इसमें मल्टीपल चेक करते हैं किस नंबर का मल्टीपल है, तो चेक कर लिए कि इसमें क्या है 3 5 यानी 15 आ रहा है मल्टीपल, तो 15 आ रहा है, यानी 5 या 3 आ रहा है, तो पहले 3 का मल्टीपल चेक कर लिए सबका जोड़कर, तो 2 ऑप्शन बच गया,
फिर 5 का मल्टीपल चेक किए तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि 51, 18, 432 और 144 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं किस किस का मल्टीपल है। 16 9 44, 144 होता है, और 9 2 18 है। ये 9 का मल्टीपल इसमें मिल रहा है, तो सबसे बड़ा 3 का ही मिल रहा है, 5 1 6 3 का ही मिल रहा है। लेकिन बड़ा नंबर हम चेक करेंगे। सबसे पहले किसका मल्टीपल चेक करेंगे? 9 का मल्टीपल चेक करेंगे। 9 का मल्टीपल चेक करेंगे। 9 का मल्टीपल क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसको जोड़कर, जोड़ने पर उसको उतना नंबर डिवाइड करते हैं। 7 और 2 9, 9 7 16, 16 6 22, जोड़ के 22 आ रहा है, तो 9 से नहीं कटता, ये नहीं होगा। उसके बाद कितना, 7 और 3 10, 10 और 14 4 18, 18 आ रहा है जो 9 से कट सकता है, ये हो सकता है। 7 और 2 9 9, 18 4 22, 22 आ रहा है, 22 9 से नहीं कट सकता है। 7 और 3 10 और 2 12, ये 12 आ रहा है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो इससे क्या होगा, 9 से नहीं, तो 9 से केवल हमारा ऑप्शन बी ही है जो क्या हो रहा है, कट रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 73 44। 9 का मल्टीपल से उड़ा दिए, ये क्वेश्चन नंबर जो था 5 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उसके पहले थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि जो है एडजस्ट करना पड़ेगा तभी पूरा क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, ठीक है, हाँ सही दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, ये भी क्या कर रहा है, 6/25 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, 6 अपॉन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें क्या क्या छोटा छोटा नहीं ना है, फर्स्ट में है। क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं इसको फिर से, 2/5, 4, 2/5, 4/5 और 6/25। ये बोल रहे हैं 3 नंबर दिया है, तीनों फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 2/5, 4/5 और 6/25। ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका बोलता है कि एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, तो जब इसका एलसीएम हम लोग को निकालना रहता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ऊपर वाला क्या करते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाला क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जब फ्रैक्शन का हमारा एलसीएम फाइंड करना होता है, तो ऊपर वाला क्या निकालते हैं, एलसीएम, और नीचे वाला का एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ऊपर का जो है हम लोग, ऊपर का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 6 है, 6 का टेबल 2 पूरा पूरा आ जाता है। 4 का करने के लिए 4 नहीं आता है, 4 का नहीं आता है। अगर 2 2 को फैक्टर करेंगे तो 2 तो कट जाएगा, लेकिन 2 और बच जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 6 2 12। इसका एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाला का तो 12 आएगा, और नीचे वाला का जो एचसीएफ, एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ यानी सब में क्या हो, कॉमन, तो सब में कितना कितना 5 5 है, तो 5 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर कितना होगा, 12/5। अगर ऑप्शन से पकड़ते हैं तो 12/5 में तो डायरेक्ट ऐसे बना सकते थे कि हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना कहे तो डायरेक्ट एचसीएफ चेक करेंगे कि एचसीएफ क्या होगा, नीचे 5, तो कौन ऐसा नंबर जिसके नीचे 5 है, तो 5 2 में है, तो 2 फंस सकता है। अब उसका फिर चेक करेंगे कि ऊपर कितना एलसीएम हमारा था, 12, 12/5 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 भी एलसीएम में फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, लिख देते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से, 9 बटा, कितना है, 9/4, 21/10, 63/20, और कुछ है नहीं। ये बोल रहा है कि इसके एलसीएम निकलने, फिर वैसे जाएंगे ऊपर वाला का एलसीएम, ऊपर वाला का एलसीएम क्या हो सकता है, 9 से 9 7 63 कट जाएगा, 63, नहीं, ऊपर वाला का एलसीएम कितना होगा, 63। ये जो है ऐसे निकालना कहेगा फ्रैक्शन, तो ऊपर का एलसीएम निकालते हैं, ऊपर का एलसीएम निकालते हैं, और नीचे का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं कि ऊपर एलसीएम क्या आ रहा है, 63, यानी ऊपर ऑप्शन में मिलाएंगे
तो केवल 63 केवल यही है, यही आंसर हो जाएगा। नीचे चेक करेंगे किस क्या क्या कॉमन है सब में। 4 है, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी नीचे क्या सब में कॉमन है, 2 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एलसीएम 63 हो जाएगा, यानी 63/2 हमारा आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उसके बाद 9 देखेंगे, सब देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 8 में है, यह भी वही है, सेम है, बना सकते हैं इसको भी आप लोग। तो सबसे पहले क्या है, एलसीएम 2/3, 2/3, 4/7 और क्या है 9/13। इसको बोल रहा है कि एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ। इसको ऑप्शन से उड़ा सकते हैं, यानी इसका मतलब नीचे देख सकते हैं कि नीचे कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब नीचे 1 होगा, यानी 1 तो सब में है। तो सबसे पहले ऊपर वाला क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो जैसे 2 और 4, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है। 4 और 9 का क्या हो जाएगा, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो 36 हो जाएगा, 36। ऐसे ही मिला सकते थे कि ऊपर क्या है, 2 और 4 क्या है, 9 है। तो सबसे पहले चेक करेंगे इसमें 9 का मल्टीपल कौन है, 9 का मल्टीपल कौन है, तो 9 का मल्टीपल केवल यही नंबर है जो क्या हो जाएगा, 36 है। 2 का मल्टीपल चेक करते हैं, तीनों इसमें आ जाता है। 4 का मल्टीपल चेक करते हैं, सब आया था, लेकिन एक 9 का मल्टीपल चेक करते हैं ना, तो केवल 36 ही आता। तो इसलिए हमारा आंसर सी करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 1/2, लिख क्यों रहे हैं यार, नहीं लिखेंगे, उसी में से करेंगे। इसमें ठीक है 1.2 है, 1.8 है, और एक और यहाँ पर नंबर है 2.2 तो है ही, इसको कर दिए छोटा। एक और नंबर जो था यहाँ पर 2.5 था, छूट रहा था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 25/10। वे तो हो गया, 25 में तो कोई कॉमन नहीं है, तो पूरा पूरा 25 लिखा जाएगा। एलसीएम ले लिया, इसका कितना होगा, एचसीएफ 10 होगा, तो गुना करेंगे 25 दूना 50, यानी 5 आएगा, तो 18×5 = 90, यानी 900 आया ऊपर। नीचे क्या हो गया 10, तो एक से एक जीरो काट दिया था, हो गया 90। इतना लॉन्ग गया, लेकिन वहां पर हम मल्टीपल से चेक करते तो केवल 9 का मल्टीपल 1.8 था, तो ये भी 9 से कटने वाला नंबर है, डायरेक्ट सी आंसर हो जाता। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है,
क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर क्या हो, जिसका पावर ज्यादा हो उसको पहले लेंगे। जैसे इसमें क्या क्या है, दो है, दो है इसमें, इसमें क्या है, दो है। ठीक है, इसमें दो का पावर कितना है, तीन है। इसमें कितना है, दो है, तीन है। तो दो का पावर ज्यादा किसमें है, दो का पावर तीन वाला सही होगा। तो इसमें दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, दो का पावर तीन वाला कितना है, दो का पावर तीन वाला दो ऑप्शन है। ठीक है, दो का पावर तीन ही हाईएस्ट है, तो दो का पावर तीन वाला दो ऑप्शन मैच किया। अब देखते हैं इसमें थ्री नंबर है, तीन है, तीन नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद नौ देखते हैं, नौ का पावर हाईएस्ट किसमें है, इसमें दो है, और इसमें जो है नौ का पावर, नौ का पावर और कहीं है, नौ का पावर दो, नौ का पावर दो, नौ का पावर दो है हाईएस्ट। इसमें नाइन का पावर तो थ्री है, हाँ इसमें क्या है, नाइन का पावर थ्री भी है, नाइन का पावर थ्री है, तो ये हाईएस्ट हो गया, नाइन का पावर थ्री। तो नाइन का पावर थ्री हाईएस्ट है, ये भी क्या हाईएस्ट है। अब उसके बाद चेक करेंगे थर्टीन का, थर्टीन का पावर जो है हाईएस्ट कितना है, दो है, तो थर्टीन का पावर हो जाएगा यहाँ पर दो, और नाइनटीन का पावर भी दो। ये जो है हमारा सी राइट आंसर होता है। ठीक है, नहीं जिसका हाईएस्ट पावर रहेगा नंबर का ना, उसी को हम लोग लेंगे तो ये सेफ हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, उसका हो जाएगा दो का पावर तीन, नौ का पावर तीन, और तेरह का पावर दो, उन्नीस का पावर दो, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, इसका भी एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हाईएस्ट पावर देखेंगे, मतलब जिसका पावर क्या होगा, हाथ ज्यादा हो। इसमें क्या नंबर, दो है, तो दो का पावर इसमें कितना है, फोर है, इसमें फाइव है, इसमें फाइव है, यानी दो का पावर पांच जो होगा वही होगा। तो दो का पावर पांच, इसमें दो मैच कर रहे हैं, यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों में से कोई होगा। और उसके बाद क्या, थ्री है, थ्री का पावर ज्यादा किसमें है, इसमें तीन है, इसमें दो है, और इसमें छः है, यानी तीन का पावर कितना जा होगा, तीन का पावर छः, तीन का पावर छः यही है, दो का पावर पांच है, तीन का पावर छः, तो 11 का राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। 12 के लिए हम लोग को सेटिंग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है कि 6 का वर्ग। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो गया, चार के घन करेंगे तो चार चौका 16, चौका 64 हो जाएगा, और 24। इसका बोल रहा है एलसीएम फाइंड करने के लिए। 12 का बोल रहा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई फैक्टर हो सकता है, फैक्टर से तो बहुत सारा सब कट जाएगा, पाँच दो सात, दो नौ, ये फैक्टर काम नहीं करेगा यहाँ पर, सात सात सौ तेरह, पाँच अठारह, नहीं फैक्टर, इसको डायरेक्ट हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सबसे बड़ा नंबर कर लेते हैं, बड़ा नंबर कितना है, 64, बड़ा नंबर 64 है। 64 में कितना है, 12 तीन 36, 12 तीन का मल्टीपल है, तो 12 से 64 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये 12 नहीं लेंगे यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो 36 है, तो 36 से अठी यहाँ पर 8 से कट सकता है, कितना से कट सकता है, चार से। यहाँ पर 64 तो सिलेक्ट कर लिया है पहले, 64, नाइन और फोर का मल्टीपल है, कितना का मल्टीपल है, नाइन और फोर का मल्टीपल है, ये नाइन और कितना का है, ये जो है नाइन और फोर का मल्टीपल है, नाइन और फोर का, नौ चौका 36, तो 9 से तो 64 नहीं कटेगा कोई हाल में, या चार से कट जा रहा है, यानी 9 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, 9 बच गया। उसके बाद मिलाते हैं 64 का, तो खुद है 24 का देखते हैं, 24 का क्या चाहिए, 24 का 12 दूना चाहिए, 12 दूना 24, यानी 8 का, इसका फैक्टर 8 गुना 3 भी कर सकते हैं, तो 8 से तो 24 भी कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा, यानी 24 में नहीं होगा, यानी 64 गुना 9, 64 गुना 9 यानी 9 चौका 36, यानी जिसके लास्ट में 6 रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 का ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में है, क्वेश्चन 13 बोलता है कि 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक x के वर्ग से 9 कम के बराबर है। x का धनात्मक कह रहा है कि कोई एक नंबर है, एक तो है, 32 है और 40 है। ठीक है, इसका वर्ग जो है ना, इसका वर्ग बोल रहा है कि इसका वर्ग जो है 9 से क्या है, कम है, तो 9 जोड़ देंगे इसका एलसीएम निकाल के। तो 32 से 40 का यहाँ पर क्या करते हैं, 40 ले लेते हैं। तो किसका है, 8 का और 4 का है, तो 8 5 तो 40 कट जाएगा, लेकिन 4 बच जाएगा, तो 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और 9 कम था तो 9 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो चर्चा का इन कितना हो जाएगा, 169। ये कह रहा है कि एक्स का वर्ग इतना के बराबर है, तो इसका वर्ग पूछ रहा है, इसका वर्ग पूछ रहा है, तो इतना के बराबर है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो इसका अंडर रूट निकलने पर कितना होता है, 13 होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, टाइप 2 हमारा स्टार्ट हो जाता है। इसमें कितना है, 84 126 168 का एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहा रहा है। इसमें टाइप 2 है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 है, इसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहा रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग कर सकते हैं क्या क्या, किसका किसका मल्टीपल हो सकता है। इसमें तो बड़ा नंबर 7 से कट रहा है, बड़ा नंबर 7 है, 1284, और 7 एकम 7, 1826 से 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 24 से 168 भी हो जाएगा। यानी 7 से तीनों कट रहा है, यानी क्या हो रहा है, 7 से तीनों नंबर कट रहा है, तो एचसीएफ ना है। तो कौन ऐसा मल्टीपल है जो इसको जो 7 से कट सकता है, तो यही है 42। ये क्या है, 42 जो है मल्टीपल है, डायरेक्ट चेक करेंगे, 7 7 का मल्टीपल सब 7 से कटने वाला नंबर है, तो ये भी चुनेंगे, क्योंकि जो 7 से कटने वाला रहेगा फैक्टर इसमें भी रहेगा, सब में शामिल है 7 7 ना। तो जो सब में शामिल रहा था उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो जब सब में शामिल रहेगा तो उसमें से एक फैक्टर भी होगा जो क्या करेगा, ये चारों ऑप्शन में से कोई एक को काट देगा। तो 7 से कटने वाला कौन है, ऑप्शन सी 42 है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि 100 153 117 405, बस ये 3 नंबर है, उसका पूछ रहा है कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का है, तो चेक करेंगे कितना का मल्टीपल है। तो अगर 9 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 से 63, 9 से कट रहा है, इसको काटेंगे 9, ये भी 9 हो जा रहा है, 9 उतना हो नहीं, कितना से कट जाएगा, 9 एक हम 9 एक हो जाएगा 2, होती है 13 9 17 से हो जाएगा। अभी 4 5 9 9 से कट जा रहा है, 5 1 6 3, यानी सब 9 से कट जा रहा है, यानी चारों नंबर जो है, चार नहीं 3 ही नंबर जो है 9 से कट जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें भी जो नंबर होगा 9 से कटने वाला ही होगा, तो 9 से कटने वाला क्या है, एक 9 है। तो ये हमारा क्या हो गया, 15 का आंसर हो गया। एचसीएफ तो उसी को ना कहते हैं जिसका क्या हो, सब में कॉमन हो। तो 9 से कटने वाला सब में है, तो कॉमन 9 है, उसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में है, 30 73 17 56 और 28 29 का महत्तम समापवर्तक, यानी एचसीएफ फाइंड कर रहा है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, छोटा वाला नंबर लेते हैं। ठीक है, छोटा वाला नंबर लेते हैं, छोटा वाला नंबर कितना है, 1756 है, 1756 है। तो ये देख रहे हैं कि 4 से कट रहा है, 4 से ही ना है कि जिसके लास्ट दो नंबर क्या होगा, 4 से कट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा।
तो छोटा नंबर को फैक्टर तोड़ते हैं। 4 से अगर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 गुना, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, एक बचा, यहाँ पर क्या बचा, एक बचा, अतः 5 हो गया, 15, तो 4 तिया 12। फिर यहाँ से करें तो 4 चौका क्या हुआ, 16 हुआ, एक बचा, तो 4 तिया 12, 3 बचा, तो फिर क्या हो जाएगा, 9 चौका 36, यानी 4 गुना 429 का यही फैक्टर है। इसको तोड़ते हैं छोटा वाला को। अब देखते हैं कि इसमें नंबर चेक करते हैं, कोई नंबर है, एक कितना है, 3073 है, एक 1756 है, एक 4829 है। तो इसमें का 2 यूनिट क्या है, 29 है, इसका 73 आता है, दोनों में से कोई 4 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये 4 तो रहेगा ही नहीं, तो ए वाला हो सकता है, यानी अगर एचसीएफ जो है इसमें का ए हो सकता है। अब अगर चेक करेंगे तो इसको लगभग कितना बार में कट जाएगा, 43 से अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा, तीनों नंबर को कट जाता है, ठीक है, 9 से इसको काट देंगे तो एक पूरा कट जाएगा इसमें, ठीक है। तो यही बचता है हमारा, यही नंबर जो है, एक यही नंबर बच रहा है जो क्या है, सबको काट देगा, तीनों नंबर को काट देगा, डिवाइड देने पर पता चल जाएगा, ठीक है, सबको काट देगा। तो ये पूछ रहा है कि इसका गुणनफल कितना हो गया, तो 4 है तो 4 तिया 12, 12 9 8 होतल से, यानी 108 इसका गुणनफल होता है। इसका गुणनफल कितना होता है, 8 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो एक जो है इसमें सबका ऐसे अगर चेक करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, एक 7 बार में कटेगा, एक 9 बार में कटेगा, एक 12 बार में कटेगा, सब इसको क्या हो जाएगा, सब पूरा पूरा कट ही जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 था ये कंप्लीट होता है। अगर काटेंगे भी तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये कितना बार में कट जाएगा, डिवाइड करके देखो, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, मतलब एक कॉमन कोई में नहीं है, तो मतलब यही कॉमन होगा, ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको मल्टीपल पूछ रहा है तो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि 2800 और 756 का एचसीएफ फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इसमें जो है 2800 को ही ले लेते हैं, कि डिविजिबल बाई क्या है, 28 है, तो इसको 28 से कितना बार में कटेगा, 28, 28 दूना क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 28 दूना क्या होता है, 56, इसमें कितना बचेगा, इसमें बचेगा 9 बचेगा, 9 बचेगा, और क्या बचेगा, 2 बचेगा, और क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो इसका मतलब पूरा पूरा अगर काटेंगे इसको तो 28 दूना 56, ऐसे तो 28 दूना अगर 56 आ गया, इसमें से घटाएंगे, 15 में से 6 गया था 9, और बाकी 6 में से 5 गया तो एक, एक यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या हुआ, एक 196 आया, ठीक है। तो 28 को कितना बार करेंगे कि 196 आएगा, तो आठी आठी कितना हो जाएगा, अगर 18 से गुना करेंगे, अगर 18 से 18 28 में अगर करेंगे इसको, 12 से करेंगे, 28 में अगर 12 से करेंगे, 10 से भी करेंगे, तो मतलब यही इसमें हमको देखना है कि 28 से कटता है कि नहीं। जैसे 28 का, 28 के 7 और 4 है ना, 28, यहाँ पर देखते हैं फिर से इसको, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसका 28 का मल्टीपल, तो ये 28 होते पूरा पूरा कट जा रहा है, 28 का करने का मतलब यही कि क्या होना चाहिए, वो 7 से 4 से कटना चाहिए, 7 से और 4 से कटना चाहिए, तो 7 से 4 से दोनों से कट जा रहा है, इसको चेक करते हैं, 7 एकम 7, 7 आठ 56, 4 से भी 2 डिजिट चेक करेंगे, 14 जगह 56, यानी 7 से 4 से यानी 28 से कटेगा, तो कौन ऐसा नंबर है जो को 28 से कट जाएगा, ये भी कटेगा, 56 कट सकता है और 28 कट सकता है। तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही क्या होता है, कि जो नंबर है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो अगर इसको हम मान लेते हैं कि अगर 56 लेते हैं, 56 लेते हैं, अगर मानते हैं जैसे 28, क्या हो रहा है, 28 दूना, इसमें लिए कि 7 और 4, 28 का क्या हो चाहिए,
28 का फैक्टर होना चाहिए, 28 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि तो 28 से बड़ा है, नहीं लिया जाएगा। और चेक कर सकते हैं करके 8 7 56 होता है, तो 7 का तो फैक्टर है, अब 8 का फैक्टर है, 8 9 72 ये भी है। लेकिन क्या करना है हम लोग को ये देखना है कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो हमारा क्या आता है 28 आता है, तो 28 का क्या करना है, मल्टीपल लेना है, 28 का फैक्टर लेना है। इसका फैक्टर 28 से बड़ा नहीं हो सकता है, 28 ही हो सकता है। ठीक है, तो 28 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18। क्वेश्चन 18 है, इसमें 2.16, 2.44, 336 है, 216 है, 244 है। मतलब इसका क्या कह रहा है कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए कह रहा है। इसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे, फैक्टर चेक करेंगे कि किसका फैक्टर सब में है, किसका मल्टीपल है। इसमें फैक्टर चेक होता है, फैक्टर। इसमें 6 दो मतलब 6 2 8 है कि 9, 3 का हो जाएगा ये। और उसके बाद 4 4 8 है 9, और 3 3 6 और 6 12, यानी 3 का फैक्टर आ रहा है, 12 3 से कटेगा, 9 से नहीं। 6 7 2 9, 3 से कटेगा, तो मतलब क्या आ रहा है, इसमें 3 का फैक्टर आ रहा है, 3 का मल्टीपल आ रहा है, सब क्या है, 3 का मल्टीपल है। यानी इसमें कौन है जो 3 का मल्टीपल है, ये 3 है, 3 है। 3 का मल्टीपल केवल क्या है, इसमें एक ही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। क्वेश्चन 90 बोलता है कि 0.25, 2.8 और 8.1, इसमें बोलता है कि क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो हो जाता है कितना, अगर इसका हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 9 9 जो 81, यानी सब में क्या क्या कॉमन है, तो 8 है कि 9, ये 8 है तो 10 हो जा रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या कॉमन है, तो सबसे पहले क्या है, 19 है, इसको हम लोग ए लिख सकते हैं। ये तो दोनों में कोई कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, 0.25 है, ये अलग है। 0.25 क्या है, इसमें 0.25 में, 2.08 में, इसमें तो केवल 5 होगा, इसमें 4 2 होगा, तो कोई दोनों में कॉमन नहीं है। 3 में क्या होगा, 9 होगा, या 3 होगा, तो ये तीनों में तो, ये तीनों में तो कोई किसी चीज का कॉमन ही नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, केवल 1 रहेगा, जो आंसर हो जाएगा 1। तो 1 दो तरह का 1 है, यहाँ पर 2 तरह का 1 है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग देखना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद कितना नंबर है, हाईएस्ट देखेंगे, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, डेसिमल के बाद 2 हाईएस्ट देखेंगे, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर 0 1 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डेसिमल का जो डेसिमल के बाद हाईएस्ट नंबर रहता है, तो वही वाला क्या हो जाएगा, 1 ऑप्शन हो जाएगा। 1 नहीं, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो 19 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 90 था, उसका आंसर 0.01 हो। क्यों, अब इसमें तो कोई भी है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो 1 दो तरह का दिया हुआ है, तो ये पता करने के लिए सबसे हाईएस्ट डेसिमल के बाद कितना ज्यादा नंबर है उसको चेक करेंगे। तो डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो इसको डेसिमल के बाद 2 नंबर ले लेते हैं, वही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 90 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। इसमें दिया है कितना, 4/5 है, 3/10 है, और 7 क्या है, 15 है। इसका बोल रहा है एचसीएफ। जिसका एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाला क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम कहेगा तो नीचे वाला का एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ऊपर कितना है, ऊपर 4 है, 3 है, और कितना है, 7 है। तो ऊपर एक भी कॉमन नहीं है, एक भी कॉमन नहीं है, यानी ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर एक आएगा, ऊपर क्या आएगा, एचसीएफ एक आएगा। इसमें एक दो में है, इधर है और इधर है, यही दोनों में से कोई हो सकता है, ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, अब नीचे का चेक करते हैं एलसीएम। तो नीचे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे है 5 है, और क्या है, 10 है, और 15 है। तो एचसीएफ चेक करेंगे, तो कौन ऐसा नंबर जो तीनों के काट देगा,
तीनों को काटने वाला कौन है? तो हो जाएगा 30। 30 है तो 5 से भी कट जाएगा, 5 का 30, 10 या 30, 15 दूना 30। तो नीचे जो होगा एलसीएम 30 होगा, तो ऊपर तो 1 हो गया, नीचे एलसीएम कितना है? 30 आया, तो 1/30 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, 21 में देता है कितना है? 21 है 3/8। 21 कितना है? 3/8, 5/12 और 15/16। इसका क्या करें? एचसीएफ। तो एचसीएफ का रहा तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वाला का एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऊपर इसका 1 होगा, तो 1 तो सब में है। अब नीचे एलसीएम इसका निकालेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? किस जगह इसका एलसीएम 48। इसमें से ऑप्शन देख सकते हैं कि 24। अगर 24 रहेगा तो 24 तो 16 से नहीं कटेगा, तो ये तो पहले ही कट जाता है। अब 48 36 भी नहीं कटेगा, 8 36 नहीं कटेगा, 12 भी नहीं कटेगा, तो केवल क्या बच जाता है? 48 बच जाता है। तो 48 से 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, तो डायरेक्ट 1 अपन क्या हो जाएगा? 48। हम डायरेक्ट एलसीएम में निकाल सकते हैं कि 16 ले लिए इसमें से, ठीक। तो 8 दूना 16 पूरा कट गया। अब लेकिन क्या होता है? 6 4 3 12, तो 4 से कट गया, लेकिन 3 बच गया ना, 16 3 48। तो 2 3 तरह है, तो इसमें देख लिए हमारा क्वेश्चन नंबर बी जो है क्या है? राइट आंसर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 22। लॉक हो जा, लॉक हो जा। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में है। एक नंबर है हमारा, और नंबर कितना है? 3/4, 5/7, 7/9 और क्या है? 1/2। हमारा है नंबर 3/4, ठीक है, 5/7, 7/9, 1/2। इसका कह रहा है कि एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ क्या होगा? तो ऊपर कुछ कॉमन है बाबू? कॉमन तो नहीं है, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1। तो 1 तो 3 में दिया हुआ है, इसमें नहीं दी तो कट जाएगा। और ऊपर ऊपर नीचे वाला क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम फाइंड करेंगे, यानी वो क्या होना चाहिए? 9 से कटने वाला होना चाहिए। जो एलसीएम नीचे होगा 9 से कटने वाला होगा, तो 9 से कौन कटेगा? ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, 9 से कट गया। 2 से चेक करेंगे, तो 2 से ये नहीं कट सकता है, खत्म हो गया। 4 से कौन कट सकता है? ये नहीं कट सकता है। तो 13 चौका 52, यानी जिसके लास्ट 2 नंबर क्या हो जाए? 4 से कट जाए, वो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 52, तो 52 कट जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए इसमें कमाल क्या हुआ, ठीक है। हम बिना एलसीएम निकाले हुए ही बता दिए, ठीक है। तो एलसीएम कब? एलसीएम इसका तो 1 है, वो तो पता चल गया, लेकिन नीचे एलसीएम निकालने के लिए उसका क्या करेंगे? मल्टीपल चेक करेंगे। 2 का मल्टीपल है तो 2 को था, तो डायरेक्ट हम 4 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। 4 का मल्टीपल चेक करें तो 1 ही बच जाता है, नहीं तो ज़्यादा है तो 7 का मल्टीपल चेक करते हैं, तो हमारा 22 का जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगर डाउट होगा तो ठीक है कमेंट करें, इसको और डिटेल्स में बताएँगे, नहीं तो डायरेक्ट इजी है, इसको डायरेक्ट हो जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23। 23 में है क्या? 23 में है क्या? 23 में है क्या? हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 23 में है कि महत्तम निकालना। एलसीएम में क्या था? जिसका पावर ज्यादा था वो ले रहा था, लेकिन एलसीएम में क्या है? एचसीएफ में क्या है? जिसका पावर कम रहेगा उसी को लेंगे। 2 का पावर क्या है? 2 का पावर इसमें कम, 2 का पावर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो इसको ले लेंगे एक इसमें से। और 3 का पावर इसमें ज़्यादा, इसमें कम है, तो 3 का पावर 5 ले लेंगे, तो यही वाला हो जाएगा आंसर। कौन है? 2 का पावर 3 और 3 का पावर 5। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। बहुत अब नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 का जो है हमारा टाइप ही चेंज हो गया। क्वेश्चन तो छोड़ो, यहाँ पर टाइप चेंज हो गया। अब बताओ, टाइप की बात करना है तो इसमें जो हमारा टाइप 3 में है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो सबसे पहले दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, जैसे होता ना, ये ऊपर लिखा हुआ है
जैसे दो संख्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है कि पहले संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है? 154 इधर नहीं लिखना है, इधर नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर कर दिए। इसमें क्या कर दिए कि हमारा क्या दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है 154, ये दिया हुआ 7, तो ये हो जाएगा 154 गुने 7। एक नंबर दिया हुआ कितना? 77। तो दूसरा नंबर निकालने का लिए कह रहा है। तो इसको हम ऐसे बनाते लिखते भी नहीं, डायरेक्ट बन जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है? 7 है, 77 है, तो 77 दूना क्या होता है? 154 होता है। क्या होता है? तो इधर 2 आएगा, क्या आएगा? 2 आएगा, यानी 7 बचा, 7 दूना 14 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी इसमें हम लोग क्वेश्चन में भी देख सकते थे कि 2 वो है, दोनों का गुना करते हैं, एक तीसरा इधर जाएगा, तो तीसरा से डिवाइड कर देंगे, तो 77 दूना क्या हो जाएगा? 154 हो जाएगा, बचेगा यानी 7 है। ये बड़ा नंबर था, 2 यहीं लिखाएगा, तो 2 गुना 7 बराबर क्या हो जाएगा? 14। ऐसे भी चेक कर सकते थे मल्टीपल कि इसमें 7 है, तो 7 काट देगा। अगर 77 है तो क्या होगा? 77 है तो एक को 7 में काटेगा, लेकिन ये तो 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर कौन है? क्वेश्चन नंबर आउट टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 25 सेट कर लेते हैं। क्वेश्चन 25 में हाँ, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, एक 48 एक 76, एलसीएम का मान इतना है। तो वही काम करते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। तो उसका हम लोग यूनिट डिजिट लिख के देखते हैं, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो दो संख्या है, संख्या क्या है? संख्या के केवल यूनिट लिखते हैं। पहली संख्या की यूनिट क्या है? 8 है। किनारे यूनिट मैंने किनारे वाला नंबर, खाली 8 है। इसका किनारे वाला नंबर क्या है? 6 है, तो इसका 6 ले लेते हैं, दूसरी संख्या वाला बराबर। एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम 8 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है एचसीएफ। ठीक है, तो 8 छक तो जो होता है 48। क्या होता है 8 छक? 8 छक क्या होता है? 48। ये तो ऐसे भी 8 से 8 काट सकते थे, तो क्या बच गया? 6। 6 यूनिट डिजिट केवल बच गया। तो कौन ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट यानी किनारे वाला नंबर क्या है? 6 है, तो केवल एक क्या है? 36 ही है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 25 का राइट आंसर जो है हो जाएगा, यही हो जाएगा 36। पच्चीस हो गया बाबू, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? तो बहुत मार मारेंगे तुमको। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि दो संख्याओं के एलसीएम दो संख्याओं के एलसीएम का मान इतना है, एचसीएफ का मान इतना है। एक संख्या तो वही करते हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो इसका भी यूनिट डिजिट लिखेंगे, यूनिट डिजिट। इसका एलसीएम का मान कितना है? उसका यूनिट डिजिट 8 है। ठीक है, और एचसीएफ का यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। यूनिट डिजिट मैंने किनारे वाला नंबर देखो ना, ये 8 है, इधर क्या है? 4 है। अब पहली संख्या कितना है? किनारे 8 है, तो 8 से 8 कट गया। ठीक है, तो कौन ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 4 है? यूनिट डिजिट 4 है। क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 जो है यूनिट डिजिट 4 वाला केवल एक ही बच्चा है इधर छिपा हुआ, वो क्या है? 594। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें है क्वेश्चन नंबर 27 में एचसीएफ कितना है? 14 है, और एलसीएम कितना है? इतना है। ठीक है, पहली संख्या 70 है, तो लिख दिए कि एलसीएम गुना एचसीएफ 14 गुना 490 इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 70 मान लेते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं कि इसको क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो तक काट ही देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये तो सात से भी कट जाएगा, सात दूना, सात दूना का 14, तो नौ दूना क्या आता है, 18, नौ दूना क्या रहा है, 18, तो 49, 49 दूना क्या होता है, 98, 49 दूना 98, तो ये हमारा क्या आ जा रहा है, 98 आंसर आ जाएगा, बन गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, फाइंड द एलसीएम है, 456 क्या है, एचसीएम है, एचसीएफ है। यहाँ पर देख सकती हैं कि यदि 456 240 का एचसीएफ 24 है तो उसका एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, इफ द एचसीएफ ऑफ 456 एंड 256, जितना, क्या दे एलसीएम दिया हुआ है, यदि 456 और 240 का एचसीएफ कितना है, इतना है, तो हम लोग दो नंबर है मानते हैं कि फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मल्टीपल एचसीएफ गुना एचसीएफ गुना एलसीएम दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो दो नंबर दिया हुआ है दो नंबर दिया 456 और 240 दिया, उसका एचसीएफ कितना है, 456 और 240 का एचसीएफ दिया हुआ है 24, इसको नीचे 24 लिख दे रहा है, तो काटा 24 दाहिया कुछ हो जाएगा 240, 24 दाहिया 240, ऊपर क्या हो गया 456 गुना 10, यानी क्या हो जाएगा 456 गुना 10 बराबर 460। ठीक है, तो यही आंसर है, इसमें डायरेक्ट कर दिए, नहीं तो ये भी देख मल्टीपल भी देख सकते थे, मल्टीपल क्या देखेंगे, 24 है 24 से कट जाएगा, 456 डायरेक्ट आ जाएगा, यानी ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 के दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है और एलसीएम 25 30 80 है, यदि एक संख्या इतना था दूसरी संख्या। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ अगर दोनों को यूनिट डिजिट चेक करते हैं, यूनिट डिजिट देख लेते हैं, ये मान लेते हैं किनारे का इसका नंबर 6 है, एचसीएफ एलसीएम कितना है, किनारे वाला लिए 80 है। ठीक है, और एक नंबर जो दिया हुआ है कितना है, उसका यूनिट डिजिट 8 है, ये 8 से तो 8 कट जाएगा 8 से 8 कट जाएगा, तो यूनिट डिजिट इसका क्या आ गया, 6 आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया, तो मतलब जीरो तो रहेगा ही, जीरो है, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आ गया 6 यानी 60 आ गया, तो इसी जिसकी इसी का है यूनिट डिजिट 6060, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आंसर, हम लोग देखते हैं आज का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि दो संख्याओं का गुणनफल 108 है और एलसीएम कितना है, इतना है, तो एचसीएफ तो वही दो का गुना करना है, यानी एचसीएफ वही नंबर होगा पहली गुना दूसरी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, तो दो नंबर कह रहा है कि 108 है। अब एचसीएफ क्या कर रहे हैं, एचसीएफ दिया हुआ है 3, तो एलसीएम निकालो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, हो जाएगा 3 तिहाई 9, 76 18, 36 न खोल बर 7 में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, ये जो हमारा 30 क्वेश्चन है, तो बताइए आप लोग कैसा लगा। ठीक है, ये जो 30 क्वेश्चन था, इससे भी इससे भी और ज्यादा फास्ट करें, इससे स्लो स्लो करें एक्सप्लेन करके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 31 क्वेश्चन नंबर। बाय बाय।